लगी हृदय में रो रही है, करे तो कर क्या सकते। राजा दशरथ पूरी रात रोते रहे। सुबह होते ही सुमंत जी ने राम जी से कहा, राम जी आपको 14 वर्ष का वनवास दिया है तुम्हारे पिताजी। आपकी माता कैकेयी ने आपको बुलाया। कैकेयी ने कहा, राम ये तुम्हारे पिता की जो दशा हो रही है, मेरे पास 2 वरदान थे, मुझे जो अच्छे लगे मैंने मांग ली। तुम्हारे पिता की आज्ञा है, तुम वनवासी हो 14 वर्ष के लिए। पूरी अयोध्या रोती हुई तमसा नदी पे पहुंची। सुमंत जी रथ हाँकते हुए लेके जा रहे हैं। पूरी रात्रि भर विश्राम तमसा नदी पर किया है। जब प्रजा सो गई तो राम जी कहते हैं, सुमंत जी आप इस तरीके से रथ लेके चलिए, रथ के पहिए न बने, नहीं तो सारी प्रजा मेरा साथ आएगी। लक्ष्मण जी ने देखा, भैया ये क्या कर रहे, सारी प्रजा को सोते छोड़ दिया, कहीं मैं भी रास्ते में सो गया तो भैया राम कहीं मुझे भी छोड़ दे। लक्ष्मण ने प्रण कर लिया, मैं 14 वर्ष तक जागूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं जब भैया मुझे कहीं छोड़ पाए। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागे, सोए ही नहीं थे लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु राम श्रृंगवेरपुर में माँ गंगे के तट पर पहुंचे। केवट नाव लेके खड़ा है, प्रभु राम केवट से कह रहे हैं, केवट मांगी नाव न केवट प्रभु राम केवट से नाव मांग रहे। राम जी ने केवट से नाव कब मांगी, कहाँ मांगी, किससे मांगी, कैसे मांगी, ये धर्म नहीं है कि वो किसी से कुछ मांगे। फिर राम जी केवट से नाव क्यों मांग रहे? ये बात तो यहाँ पे चल जाती है कि राम जी इस समय क्षत्रिय नहीं है, कौन है, तपसी है, चौपाई के लिए तापस देश विदेश उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम जी समय क्षत्रिय नहीं है, कौन है, तपसी है। इसलिए राम को लेते एक पैर इधर रखते एक पैर उधर रखते, पार हो जाते, मगर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ऊपर तपते सूर्य करारे देखना ये है कि केवट की बात में दम कितना। आप बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक की सब चौपाइयां देख लो, किसी ने भी राम का मर्म नहीं जाना, किसी ने भी। अब केवट क्या कह रहा है, कहा तुम्हारे मर्म में जाना,
गुरु वशिष्ठ कछु मरम न जाना, दशरथ हो कछु मरम न जाना, कौशल्य कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हो कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो रात दिन ध्यान लगा के बैठते हैं भगवान शिव, वो भी इनका मर्म नहीं जानते हैं। कि खोजे खोजे हारी गई बुद्धि चतुरानन की, अर्चना न भेद ये सत्य में बतलाती हूँ। और केवट यूं कहता है बार बार, तुम्हारे पूर्ण मर्म का मैं ज्ञाता हूँ। जब चतुरानन भी इनका पार नहीं पाए, इनको जान नहीं पाए, और वो केवट पे अकेला है, भगवान शंकर भी इनका मर्म नहीं जानते हैं। केवट की बात में दम कितना है। अच्छा, पहले तो केवट नाव लेके नहीं आया, अब केवट नाव लेके भी आया तो केवट कहता है सुनो, हम तुम्हें अपनी नाव में बिठा तो लेंगे, मगर हमारी दो शर्तें हैं तो बिठाएंगे। राम जी बोले अच्छा बताओ तुम्हारी दो शर्त क्या क्या है? क्या है शर्त? केवट बोला सुनो, हमारी पहली शर्त ये है कि पहले हम आपके चरण पखारेंगे, चरण पखारेंगे। लक्ष्मण जी बोले देखो भैया, हमें ना तुम्हारी इज्जत का छूट कम लग रही है। देखो ना, आप केवट से कह रहे हो आजा, वो आता ही नहीं, और आप सुमंत से कह रहे हो जाओ, वो जाता ही नहीं, और आया भी कितनी बातें कर रहा है, नाव में भी नहीं बिठा रहा है। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, जिसकी शुरुआत में बोनी खराब हो जाती है, सवेरे सवेरे किसी दुकानदार की दुकान पे कोई उधार लेने वाला आ जाए तो दुकानदार कहता क्या सवेरे सवेरे उधार मांग के पूरा दिन ही खराब कर दिया। राम जी बोले सुनो लक्ष्मण, जब हम पढ़ के लिए चले तो शुरुआत में हमारी बोनी खराब हो गई, हमको शुरुआत में तो हटीले मिल गए। लक्ष्मण जी बोले कौन? राम जी बोले एक तो तुम, हमने तुमसे कहा हमारे साथ बन मत चलो, तुमने माना ना। लक्ष्मण बोले राम जी बोले और दूसरी सीता, हमने इनसे भी कहा हमारे साथ बन मत चलो, इन्होंने माना ना। बोले नहीं तुम। राम जी बोले शुरुआत में बोनी खराब हो गई, अब जितने मिलेंगे बन वो सब ऐसे अकेले ही मिलेंगे। जब तुम्हें बात नहीं माने तो ये भी का एक बात मानेगा, कछु इज्जत कम नहीं है, सब ऐसे ही मिलेंगे, बोली खराब हो गई हमारी। पहले तो केवट नाम लेके नहीं आया, और लेके भी आया तो कह रहा चरण धुलेंगे, तब बिठाएंगे नाव में। राम जी बोले देखो भैया, हमारी चरण काय को धुलो धुलो। लक्ष्मण जी बोले चुपचाप नाव में बिठाओ, ज्यादा बातें मत करो। केवट बोले तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें उतराई तो देरी नहीं है, चुपचाप खड़े हो जाओ। केवट बोला पहली शर्त चरण धुलेंगे, बताओ मंजूर है? राम जी बोले पहले ये बताओ तो हमारे चरण क्यों धुलो? केवट बोला हमने तो सुना है कि तुम्हारे पैर से पत्थर से स्त्री बन गई। केवट बोला राम जी सुनो, अगर तुम्हारे बाप लक्ष्मण बोले भैया की बात तक भैया तक सीमित रहो, बाप तक मत पहुंचो, बाप खराब बात हो रही बता रहे हैं, तासो भैया तक सीमित रहो, जानते नहीं होंगे हमको। केवट बोले लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहो, हम सब जानते हैं, बताओ तो अगली पिछली हम तुम्हारी सब खोल के रख दे, असरो हमको भी हल्के में मत ले लेना। तुम हो अब तुम महाराजा, हम हो अपने घाट के राजा। तुम भी हमको भी जानते नहीं, हल्के में मत ले लेना। तुम अयोध्या के राजा हो मगर घाट के राजा हमें। तुम हो महाराजा, हम हो अपने घाट के राजा।
राम जी बोले देखो केवट, अगर तुम यही चाहते हो चरड़ई धुलना तो धुल लो। हमारे कई ऐसे भक्त हैं जो बिना पूछे बताए हमारे चरण धो लेते, धोना ही था तो धो लेते। केवट बोला उनमें से भक्त नहीं है जो बिना पूछे बताए चरण धो ले। अब तुम्हारी गर्ज है तो हाँ करो तो चरण धोएंगे, अन्यथा नहीं धोएंगे। राम जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए, अब करें तो क्या करें, ऐसे केवट से पाला पड़ गया। राम जी बोला चाहे तो और बताओ तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है। केवट बोला देखो दूसरी शर्त हमारी ये है, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। राम जी बोले देखो केवट उतराई क्यों नहीं लोगे, जो नाव की उतराई ना दे वो तो महाबेईमान है, धोबी की धुलाई ना दे, घाट की उतराई ना दे वो तो महाबेईमान होता, क्यों नहीं लोगे। केवट बोला देखो स्टाफ वाले से कभी भाड़ा नहीं देता है। लक्ष्मण बोले केवट तो वो हमारे भैया स्टाफ के दिखाई दे रहे, तेरी बुद्धि तो ठीक है, पागल हो गया है, हमारे भैया तेरे स्टाफ के। केवट बोला सुनो लक्ष्मण तुम्हारे भैया हमारे स्टाफ के हैं, अब मालूम स्टाफ के कैसे है। कछु तुम काले कछु हम काले को कैसे मिले काले जैसे नाव वाले से भाड़ा नहीं लेता है, ट्रक वाले से भाड़ा नहीं लेगा, डीजल डालो आराम से चलाओ। तुम्हारे भैया भवसागर पार करते हैं तो हम भी गंगा पार करते हैं, इसलिए निष्ठाप के इसलिए उतराई नहीं देते। केवट बोला सुनिए राम जी चरण धुलवाने हैं तो धुलवा लो, तुम कह रहे कि दो नावी हो जाएगी फायदा ही है। अगर तुम्हारे पिता लक्ष्मण बोले फिर शुरू हो गया तू। राम जी बोले लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहो, इसके घाट पे आए नाराज हो गया तो पार नहीं उतारे, चुपचाप खड़े रहो। बोलना दो ये बोलना क्या चाहता है। राम जी बोले बोलो बोलो क्या बोलना चाहता है। केवट
केवट बोले सुनो राम जी, अगर तुम्हारे बाप 3 विभाग नहीं रचाते तो आज मारे मारे हमारे घाट पे नहीं आते, तुमको बनवासी बना दिया। लक्ष्मण बोले देख लो कितनी बात कर रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? राम जी बोले चुपचाप खड़े रहो, इसके घाट पे आए हैं, कुछ बोलोगे तो पार भी नहीं उतारेगा, चुपचाप खड़े रहो। केवट बोला हो राम जी, अगर हाँ नहीं कह सकते तो मुंडी हिला कर हम तो ही चरण धो लेंगे, हम बिना पूछे बताए चरण नहीं धुलेंगे। केवट कह रहा है, सभी भक्त बोले तालियों में लगा, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, अपना प्रभु जी भुला दीजिए, भुला